अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अब्दुर्रऊफ़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सब इंजीनियर ऑनलाइन। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ वो है बार बेंडिंग शेड्यूल का बेसिक कॉन्सेप्ट के बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है और किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। आज मैंने चेक किया है तो माशाल्लाह से मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है डेस्कटॉप की। इसके अलावा जो माइक भी काम कर रहा है, लेकिन ये पीछे जो विंडो एसी है इसकी वजह से ना आवाज़ ज़रा ख़राब है। तो अगर आपको मेरी वॉइस क्वालिटी ठीक लगती है तो फिर बताएं मुझे, तो फिर मैं प्रॉपर इंशाल्लाह जो कुछ काम मैं करता हूँ, किस तरह बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करता हूँ, किस तरह ड्राइंग्स बनाता हूँ और किस तरह बिलिंग करता हूँ, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगा। आप साथ बने रहिए और ये वीडियो देखें, उसके बाद बताएं मुझे। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि BBS किस गेम का नाम है। ये बहुत मज़ेदार है अगर बंदे को समझ लग जाए। तो आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि वॉइस क्वालिटी का आपने बताना है, ताकि अगर आपको सही लगती है तो उसके बाद मैं ना प्रॉपर अलिफ से लेके ये तक और ए से लेके बी जी तक आपको बताऊँ। ये एक प्लान होता है जो कि अप्रूव होता है ऑलरेडी कि इसके लेवल्स क्या होंगे, इसकी स्लोप क्या होगी, इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा। तो उसके बाद हम जो है ना इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स लेके साइड से। बाज़ दफ़ा जो है प्रीकास्ट जनरल ये लेआउट है प्रीकास्ट पैनल्स का, कि पैनल्स को आपस में जोड़ते जाते हैं, कि जिस तरह ये पैनल है, ये 2.5 मीटर का पैनल है, हम पैनल टू पैनल जोड़ते जाते हैं। जहाँ पे वेरिएशन आती है या टर्न आता है, वह फ्यूचर लाइन इंटर होनी है तो वहाँ पे हम वेरिएशन बनाते हैं। इसी तरह जहाँ पे टर्न आता है तो टर्न के लिए भी कास्ट इन सिचु अलग से बनाते हैं। तो अभी ये किया कैसे जाता है। अब एक ये मैं काम कर रहा हूँ, ये आपको ओपन चैनल बहुत मज़ेदार सा लगेगा, लेकिन ये इसमें बहुत डीप डिटेल है। हर सेक्शन ही जो है वो कुछ नया सिखाता है। तो इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर हमारी जो है हम एक स्टैंडर्ड तय करें कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का हम लें, और उसके बाद हम इसकी थिकनेस रखें। थिकनेस रखने के बाद हम इसका शेमफर लगाएं, मतलब अगर 0.2 इसकी थिकनेस रखें, उसके बाद शेमफर लगाएं। शेमफर लगाने के बाद जो है, लेकिन ये शेप ठीक नहीं लग रही। तो शेमफर लगाने के बाद चले ठीक है जी। शेमफर्स के बाद जो है ये हमारी शेप होगी। अगर इसको हम फिल करें, सॉलिड फिल करें कि हमारी किस तरह थे, इस तरह की हमारी कन्वर्ट होती है। ठीक है, मुख्तलिफ साइजेस की होती है, जो डबल सेल, सिंगल सेल, राउंड पाइप, 1 फुट से लेके 2 मीटर तक का पाइप होता है। इस तरह जो 8 मीटर तक भी जो हमारी कन्वर्ट है वो चल रही है। तो इसके मैं बेसिक आपको बताता हूँ। हमारा जो कंक्रीट कवर होता है स्टैंडर्ड, वो 0.05 हम रखते हैं। कम ज़्यादा भी होता है लेकिन वो डिज़ाइनर के मुताबिक होता है। तो अगर इसका हम एक मिनट जा, हम बड़ी थोड़ी सी कलवर्ट बनाते हैं। 2.4.2 मीटर, ऑफसेट 0.2, CHA इंटर D इंटर 0.1 पोली। जी, ये शेप अगर हमारी बन गई, अगर इसको सॉलिड फिल करते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको जो है ना अच्छा लगे, समझने में आसानी हो। ये अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, प्रोफेशनल कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा अगर आप मुझे बताते हैं कि मेरी वॉइस क्वालिटी ठीक है, क्योंकि ऑफिस में मैं बना रहा हूँ तो इसी तरह की आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कंक्रीट आ गई। अब इसकी हम करेंगे कैलकुलेशन। सबसे पहले तो इसकी थिकनेस जो है वो, इसको कलर चेंज करके इसकी थिकनेस 0.09 कर देंगे, ताकि हमारे जो स्टील है वो बड़ा नज़र आए, मोटा नज़र आए, और जब इसका प्रिंट करें तो कंक्रीट आउटलाइन थोड़ी कम नज़र आए। उसके बाद हमारा जो कंक्रीट कवर होता है वो 5 सेंटी होता है, और इससे भी 5 सेंटी। अब हमारी इसका साइज है
0.24, इसका है 0.2। ठीक है, तो ये हमारी शेप बनती है इस तरह। जो आउटर रिंग होता है, आउटर रिंग जिस तरह ये इसमें बना हुआ है, जिस तरह ये इसमें बना हुआ है आउटर रिंग, ये ग्रीन वाला जो है, ये आपको एक दूसरे के साथ मर्ज नज़र आ रहे हैं सर। ये एज पर साइड भी ऐसे ही मर्ज होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको तफसील बता रहा हूँ तो उसके लिए अलग से बता रहा हूँ। ये सरिये होते हैं इस तरह आपस में मर्ज। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का क्या होता है? ओवरलैप हम करते हैं कम से कम 60D, यानी कि इसका जो स्टील बार है उसका डाई का 60वां हिस्सा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हमारा जो बार बी है, ये शेड्यूल दिया हुआ है 14 mm का है और 125 mm पे स्पेसिंग पे है। तो इसके लिए हम करेंगे, एक्चुअल लंबाई करेंगे हम 2 मीटर में से निकाल दें कंक्रीट कवर तो 1.9, इस तरह 2.4 में से 1.1 निकाल दें तो 2.3, इस तरह 1.9। ठीक है, और अब आ गया हमारा 60D। 60D को करें अगर हमारा कितने mm है, हमारा है 14 mm। तो इसके लिए 0.014 मल्टीप्लाई बाय 60D, तो ये 0.84 आ गया। इसका दो साइड करें तो 0.42, यानी कि 0.42 इस साइड से, ओहो जी, ये आ गया। अब इधर से जो ओवर स्पेसिंग करनी है हमें 0.42 इस तरफ और स्पेसिंग इस तरफ करनी है। इससे क्या होगा कि अगर मैं आपको थोड़ी सी शेप नीचे बना के दिखाऊं, तो ये सरिया हमारा यहाँ तक आएगा, ये सरिया हमारा यहाँ तक ओवरलैपिंग के बाद आएगा। ये है हमारे सरिये की एक्चुअल लेंथ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी शेप बनती है इस तरह। उसकी क्या लंबाई होगी, उसकी हम डेप्थ रखेंगे। अब ये एक स्टैंडर्ड में आपको बताता हूँ कि हमने अगर बेंड करना हो इस तरह, इस तरह, या फिर इस तरह बेंड करना हो, तो इसके लिए क्या होता है, मिनिमम इस तरह होता है 12D, यानी कि डाया का 12 गुना, 8 गुना और 4 गुना। ठीक है, 4 4, ये होता है 8 गुना, 8 गुना। अब हमारी जो ये थिकनेस है स्लैब की वो है 0.2। तो अगर 12 करें तो अब इसके मेन बार है, इसको अगर मेन बार कह रहा है ए, मेन बार का उसको डाया कह रहा है 16 mm, तो 16 mm 0.016 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये 0.192 आता है, यानी कि इसको हम कहेंगे 0.2 है। तो कंक्रीट कवर निकालने के बाद ये हमारा बचता है बाकी 0.1, क्योंकि कंक्रीट कवर निकालना ज़रूरी है। उसके बाद लंबाई 2.4 है, तो आफ्टर कंक्रीट कवर ये 2.3 रहेगी, और इसके बाद ये फिर से 0.1। ठीक हो गया, ये हमारी होगी बार ए। सेम यही शेप हमारी नीचे होगी, क्योंकि अगर हमारी इधर से थिकनेस ज़्यादा होती, यानी कि इस तरह हमारी थिकनेस ज़्यादा होती, तो फिर हमने इसको सेपरेट करना, क्योंकि ये सेम है। तो इसके बाद आ गई सी। सी में मैं आपको बताऊंगा कि सी की किस्सा, एक तो सी की लंबाई है बार सी उसने कहा 14 mm में 125 होगा, तो 14 mm में 0.014 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 0.168 आता है, जबकि इसको जो टिपिकल हम रखते हैं 0.2 रखते हैं। ये फ़ायदा होता है इसका। उसके बाद इसकी लंबाई 2.00 है, तो इसको हम करेंगे 1.9, फिर 0.2। ये हमारी शेप आ गई सी, जो इस तरह लगेगी। उसके बाद हमारी जो ये वाली शेप लगती है ना, ये ब्लू वाली, जो शेम्फर को मदद देती है ठहरने के लिए,
उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम एक्चुअल करते हैं। इसका फार्मूला भी है लेकिन वो मुझे मुनासिब नहीं लगता। ये और ये आ गया। इसमें क्या है, इसकी हम लेंथ एक्चुअल निकाल लेते हैं 0.4। इससे क्या होता है 0.4, और इसका जो आपको बताया था कि 8D होता है, लेकिन हम इधर स्टैंडर्ड जो रखते हैं 0.2 रखते हैं, ओवरलैपिंग 0.2। तो ये शेप जो बन के बाहर आती है, ये हमारी इसकी शेप होती है, ये वाली। ठीक हो गया, ये हमारी बार शेप्स आ गई। अब हमारी जो ये होगी हमारी इस शेप में, हमारी ये मेन रिंग आ गया, ये ग्रीन वाला। उसके बाद हमने ये रेड वाली मेन बार्स ले ली। उसके बाद मेन बार्स ये अंदर वाली ले ली। उसके बाद हमने ये वाली ले ली। अब रह गई ये डॉटेड बार के, जिसको हम कहते हैं। ये देखिए, ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो ओवरलैप 0.84 लेना है। तो ये डिज़ाइनर की मर्जी है, वो कम ज़्यादा कर देता। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये क्या है कि ये हमारी लंबाई रुख बार डलती है। ये जो नज़र आ रही हैं, ये इस तरह डलती हैं, इस तरह, मतलब 125 mm की स्पेसिंग में इस तरह डलेंगी। ठीक हो गया। तो अब ये जो लंबाई रुख है हमारा, ये 2.5 है, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो होंगी 2.4 की। तो वो भी सारी की सारी, उसकी अब स्पेसिंग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कि वो कहता है, डिज़ाइनर कहता है कि आपने बार के की स्पेसिंग करनी है 12 mm डाया और 25। ठीक है। इसमें इसमें हमने कंक्रीट कवर निकाल लिया अपना। तो बाकी हमारे पास लेंथ बची 2.3। 2.3। अब 2.3 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 1, इसमें हमारी 10 बार आएंगी, यानी कि 10 ऊपर 10 नीचे। इसी तरह 10 इधर 10 नीचे। इसी तरह हम अपनी जो द्वार की हाइट करेंगे, द्वार की हाइट है हमारी 1.6। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 1, हम अपनी इस तरह 7 बार जो है ना इंटर करेंगे। यानी कि अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, 0 प्लस 0 प्लस, ये जो हैं, ये इस तरह जो बार्स हैं, ये 10 आएंगी। 10 ही थी शायद, आई थिंक, जितने भी एज पर कैलकुलेट करके आई। इसी तरह ये आई, इसी तरह ये इधर और इधर भी आएगी। इसी तरह ये जो है दीवारों में भी आएगी। ये आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ये द्वार्स की डिस्ट्रीब्यूशंस बाहर आ गई। ठीक, 0.25 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से। उसके बाद जहाँ पे शैम्फर लगा है, शैम्फर के लिए भी एक एक हम अपनी बार ठहराते हैं इस तरह, इस तरह तक हमारी शैम्फर की जो बार है ये रुक सके। ठीक हो गया। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार की लंबाई करेंगे। 2.5 है तो स्लैब की थिकनेस है तो 0.1, 2.5 है तो 2.4 लेंथ हो, 2.4 हो जाएगी, और 0.2। ये हमारी बार्स आ गई, बार शेप्स आ गई। बार शेप्स जब आ गई तो अब इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है, अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस तरह ये पूरी कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद एक शेड्यूल बनता है, जिस तरह मैंने ये ड्राइंग बनाई हुई है। तो ये देखें, ये इसका प्लान है, ये इसका जो है स्टील लेआउट प्लान है। उसके बाद ये इसके नोट्स है, जनरल नोट्स, ये इसकी सेक्शनल डिटेल है कंक्रीट आउटलाइन की। उसके बाद ये इसकी स्टील की है। उसके बाद ये जो है इसका बारबेंडिंग शेड्यूल है। तो ये सारा कुछ करने के बाद एक फाइनल प्रिंट निकलता है। तो उसके बाद इसकी अप्रूवल होती है स्टील की। तो डिज़ाइनर ने कुछ कमी बेशी करनी हो तो वो करने के बाद इसको अप्रूव कर देता है। अगर आप मेरी ये वीडियो देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो साथ बने रहिए। आपको कंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशंस, रोड कैलकुलेशंस, अंडर पासिस, फ्लाईओवर, हर किस्म की कैलकुलेशन बताने में मुझे खुशी होगी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं जो कंस्ट्रक्शन को पसंद करते हैं। उम्मीद है कि हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम।